क्या आप जानते हैं कि हमारे समंदरों में अंधेरा छा रहा है? यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ प्लिमथ में हुई एक स्टडी में पाया गया है कि दुनिया के ओशंस यानी महासागरों में अंधेरा छा रहा है। पिछले 2 दशकों में समंदर के अंदर रोशनी का घुस पाना और मुश्किल हुआ है, जिसे ओशन डार्कनिंग कहते हैं। ओशन डार्कनिंग तब होती है जब समंदर की ऊपरी सतह पर बदलाव की वजह से अंदर पानी में रोशनी का जा पाना मुश्किल हो जाता है। समंदर के अंदर जहां तक रोशनी पर्याप्त रूप से पहुंचती है, उस हिस्से को फोटिक जोन कहते हैं। समुद्री जीवन का 90% हिस्सा इसी फोटिक जोन में होता है और ये बायोकेमिकल साइकिल को अच्छी तरीके से बरकरार रखने के लिए जरूरी है। ग्लोबल चेंज बायोलॉजी में पब्लिश हुई एक स्टडी में पाया गया है कि 2003 और 2022 के बीच दुनिया के ओशंस का 21% हिस्सा अंधकारमय हुआ है, यानी डार्क हुआ है। समंदर में अंधेरे छाने की वजह क्या है? स्टडी बताती है कि ओशन डार्कनिंग की वजह पानी में शैवालों यानी कि एल्गी की संख्या बढ़ने की प्रक्रिया में बदलाव और समुद्र की सतह के तापमान में हुआ बदलाव माना जाता है। ये सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्रों में देखा जाता है, जहां पोषक तत्वों से भरपूर पानी सतह पर आ जाता है और ज्यादा बारिश की वजह से जमीन से एग्रीकल्चरल वेस्ट और गाद या कीचड़ पानी में चले जाते हैं, जिनसे समुद्र की सतह पर रहने वाले सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पोषण मिलता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर के कई इलाकों में भारी बारिश की घटनाएं बढ़ गई हैं। ओशन डार्कनिंग का संबंध समंदर की सतह का तापमान बढ़ने से जोड़ा जा सकता है, जिसकी वजह से समंदर की सतह पर प्लवक यानी छोटे जीव बढ़ जाते हैं, जो रोशनी को समंदर में जाने से रोकते हैं। कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित हुए हैं? स्टडी में पाया गया है कि महासागर का 9% से ज्यादा हिस्सा, जो अफ्रीका के आकार के बराबर का क्षेत्र है, उसमें फोटिक जोन की गहराई में 164 फीट की कमी आई है। वहीं महासागर के 2.6% हिस्से में फोटिक जोन में 328 फीट की कमी आई है। इस स्टडी के मुताबिक फोटिक जोन की गहराई में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन गल्फ स्ट्रीम, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखा गया, जहां जलवायु परिवर्तन का काफी असर देखा जा रहा है। ओशन डार्कनिंग तटीय क्षेत्रों और बाल्टिक सागर में बड़े पैमाने पर देखी गई है। हालांकि ये सिर्फ तटीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, इसका असर समुद्र तट से दूर महासागर के विशाल क्षेत्र तक पड़ता है। इसी दौरान यानी साल 2003 और साल 2022 के बीच समुद्र के लगभग 10% हिस्से में फोटिक जोन की गहराई बढ़ गई है। अध्ययन के लेखकों के मुताबिक ये मिली जुली तस्वीर समुद्र की जटिल और समुद्री पानी को प्रभावित करने वाले कई वजहों को दिखाती है। समुद्र जीवन को कैसे प्रभावित करता है ओशन डार्कनिंग? समुद्र में अंधेरा छाने से क्या होगा, ये पूरी तरह से साफ नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे समुद्री जीवन और इकोसिस्टम प्रभावित हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी में मरीन कंजर्वेशन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर थॉमस डेविस कहते हैं कि शोध से पता चलता है कि पिछले 20 सालों में समंदर की सतह का रंग कैसे बदल गया है। ऐसा संभव है कि ये समुद्र में बहने वाले जीवों में आए परिवर्तन से हुआ हो, लेकिन हमारे शोध के नतीजे इस बात का प्रमाण देते हैं कि ऐसे परिवर्तन की वजह से बड़े पैमाने पर अंधेरा छा जाता है, जिससे वो समुद्री जीव प्रभावित होते हैं जो अपने अस्तित्व और प्रजनन के लिए सूर्य और चंद्रमा पर निर्भर रहते हैं। समुद्र का फोटिक जोन समुद्री जीवन का आधार है और यहीं पर छोटे समुद्री पौधे, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी सूर्य की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं। ये सूक्ष्म जीव फूड चेन के लिए जरूरी है और ये समुद्री सतह के पास पाए जाते हैं क्योंकि इन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी की जरूरत होती है। यही वजह है कि कई समुद्री जीव फोटिक जोन यानी समुद्र के जहां तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है वहां शिकार करते हैं और प्रजनन करते हैं, क्योंकि यहां भोजन भरपूर मात्रा में होता है। पर्यावरण का लगभग आधा ऑक्सीजन फाइटोप्लैंक्टन से आता है। ये कार्बन साइकिल और समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।